हरे कृष्णा। तो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को गति चाहिए या मुक्ति चाहिए इस संसार से, तो नारद पंचरात्रि एक विधि है जिसे हमारे मंदिर में पूजा अर्चना होती है। नारद पंचरात्र, जिसमें 5 रात्रि में नारद मुनि ने ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब ऐसे 1 रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि। तो फिर चौथी रात्रि जो है, मतलब 3 रात्रि बीत चुकी है, चौथी रात्रि जो है उसके अध्याय 8 चैप्टर 8 श्लोक संख्या 9 में आता है, कलो गंगा मुक्तिदात्री कलो गीता पराम गतिम नायस्ति यज्ञ आदि कार्याणि हरेर्नामेव केवलम कलो विमुक्तायो निरानाम नास्तेव गतिर अन्यथा। अगर किसी को अपनी गति चाहिए कलयुग में, नास्तेव गतिर अन्यथा, कई जगह में बोला गया है हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो वैसा जैसा उपनिषद का श्लोक है वैसे ही नारद पंचरात्रि में भी आता है नास्तेव गतिर अन्यथा। तो किन चीजों के बिना नास्तेव गतिर अन्यथा है? उन्होंने बोला कलो गंगा मुक्तिदात्री, तो गंगा स्नान करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कलयुग में गंगा स्नान करता है, कलो गंगा मुक्तिदात्री, मुक्ति प्रदान कर देती है। खाली एक डुबकी मारने से क्या होता है, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है अगर वो गंगा स्नान करता है तो। फिर आगे क्या कहा है, नास्ते यज्ञ आदि कार्याणि, यज्ञ नहीं चलते कलयुग में, यज्ञ नहीं होते। आप लोग तो बोलेंगे तो फिर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी में यज्ञ क्यों होता है भाई? तो ये तो शास्त्र के विपरीत हो गया भाई। तो 2 प्रकार की विधि होती है। एक है समर्थ ब्राह्मण विधि, जहां पर वो लोग तिथि को मुख्यता देते हैं। लेकिन हम जिस विधि का पालन करते हैं, मतलब गौड़िया वैष्णविज्म में जो विधि का पालन होता है उसे कहते हैं भागवत वैष्णव विधि। भागवत विधि में हम लोग सूर्य सिद्धांत का पालन करते हैं बजाय तिथि सिद्धांत के। तो कभी कभी एकादशी 2 होती है कि आज भी है कल भी है, कब मनाए एकादशी, कंफ्यूजन रहती है तिथि सिद्धांत के वजह से, इसलिए। पर जो उत्पन्न एकादशी है, उत्पन्न एकादशी, जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी उस एकादशी के महात्म्य में वर्णन है। अगर तिथि कभी सूर्य उदय के पहले लग जाए, जैसे अगर तिथि में लिखा हो उपवास प्रारंभ 7 बजे एंड कल सुबह 7 बजे तक चलेगा, सो उपवास प्रारंभ एंड अंत का भी एक समय होता है। अगर ये समय, अगर ये तिथि का सूर्य उदय के बाद लग जाए, तो सूर्य उदय के बाद, तो सूर्य उदय कब होता है? 5:30-6 बजे ऐसा टाइम को होता है। और अगर तिथि लगती है 7 बजे तो ये हो गया खंडित। सो वैष्णव सिद्धांत कहते हैं सूर्य सिद्धांत से उस दिन व्रत का प्रारंभ करेंगे जिस दिन सूर्य उदय होने से पहले ही तिथि लगी हुई है, मतलब मंगल आरती से ही तिथि लगी हुई है। तो ये है वैष्णव विधि। तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि गीता जयंती कब है, एकादशी कब है, हर चीज 2-2 है, 2-2 है। 2-2 नहीं है, एक ही है। पर पहले क्या था, पहले सिर्फ सामर्थ ब्राह्मण विधि थी, लेकिन अभी भागवत ब्राह्मण जो है ना, भागवत वक्ता, वो आ चुके हैं। तो उनका भी प्रचार हो गया है प्रभुपाद जी की कृपा से, जो भागवत विधि का पालन करते हैं। तो ये वाली ओरिजिनल एकादशी एंड ओरिजिनल व्रत निकल आई है, इसलिए 2-2 लगती है देखने में। ओरिजिनल वही है जो खंडित ना हो, जो शुद्ध रूप से रखा जाए। तो यही है सूर्य सिद्धांत। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो नाम ही है भक्ति सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत को प्रकट किया है संसार के सामने। तो अब जो ये यज्ञ होगा इसके केंद्र होंगे कृष्ण। ओम स्वाहा स्वाहा तो होगा, लेकिन इसमें विष्णु परायण विधि, विष्णु को केंद्र रख के किया जाएगा। तो इस पे गणेश जी नहीं आएंगे, महादेव नहीं आएंगे, दुर्गा देवी नहीं आएंगे, देवी देवता नहीं आएंगे। वो लोग आएंगे पर वो लोग भगवान का भाग लेने के लिए आएंगे, मतलब देखने के लिए आएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो यज्ञ हो रहा है वो कैसा हो रहा है। आएंगे पर वो लोग भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने आएंगे। उनको आह्वान नहीं किया जाएगा कि आप भी आइए और यज्ञ का भाग ग्रहण कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो दीक्षा के समय भी जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वहां पर 33 करोड़ देवी देवता साक्षी होता है, और वो जो शिष्य है वो 33 करोड़ देवी देवता को साक्षी मानकर गुरु से दीक्षा लेता है कि हाँ, ये 33 करोड़ देवी देवता साक्षी है, अब मैं गुरु से दीक्षा ले रहा हूँ। तो ये 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ का भाग खाने के लिए सब देवी देवता आते हैं। और जो वैष्णव है, जो सही रूप से जप करते हैं, इन लोगों का तो कहना ही क्या। जैसे यहाँ पर कहा गया है कलो गंगा मुक्तिदात्री, कलयुग में गंगा मुक्ति प्रदान करेंगी। तो गंगा जी ने पूछा भगवान से, पूछती है कि अगर कलयुग में मैं मुक्ति प्रदान करूंगी तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? क्योंकि जितने भी पापी आएंगे इंडिया से, वो अपने पाप को लाकर मेरे ऊपर हर हर गंगे करके छोड़ जाएंगे। तो फिर भगीरथ को पहले ही प्रश्न पूछा है भागवत में
तो भगीरथ महाराज को पहले ही प्रश्न पूछा गया भागवत में कि भगीरथ महाराज मेरे 2 शब्दों का उत्तर दीजिए कि मैं जब ब्रह्मलोक से नीचे आऊंगी तो मेरे को धारण कौन करेगा, क्योंकि मैं इतनी वेग से इतनी तेजी से ब्रह्मलोक से नीचे आऊंगी कि पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा, प्रलय काल आने से पहले मुझे धारण कौन करेगा, मुझे रोकेगा कौन मेरे तेज को, और मैं आऊंगी तो कलयुग में मुझे मुक्ति कौन देगा, मैं तो मुक्ति दूंगी पर मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। तो भागवत प्रसंग में आता है कि भगीरथ महाराज जो है वो तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी से पूछती है कि जब गंगा देवी आएंगी तो उनको धारण कौन करेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हर मुश्किल टास्क को लेने वाला कौन है, भगवान शिव जी। तो जब गंगा जी भगवान शिव से पूछते हैं आप मेरे को धारण कर लोगे ना, आप मेरे को धारण कर लोगे ना, देखिए मैं बहुत तेजी से आऊंगी। तो शिव जी अरे आ जाओ ना, कम ऑन जल्दी आओ जल्दी आओ, अरे मैं सच में बोल रही हूँ मैं बहुत तेजी से आऊंगी, आप मेरे को शायद धारण नहीं कर पाओगी। तो भगवान शिव कहते हैं अरे आ जाओ तो, आओ तो तुम। तो जब गंगा मैया उतरती है, जैसे ही उतरी भगवान शिव ने अपने ने जटा बांध ली, जैसे ही उतरी उनके जटा में भगवान शिव ने अपनी जटा बांध ली, और गंगा जी कहती है भगवान शिव से अरे आपने तो मेरे को पूरी बांध ली, तो मैं नीचे जाऊंगी कैसे, आपने तो पूरा बांध ही दिया मेरे को। तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने जटा से एक लटा खोल दिया, तो उधर से गंगा मई बहती है धीरे 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 करके, जो कि गंगा सरोवर है उधर से धीरे 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 करके गंगा मई बहती है। अगर शिव जी कभी मूड में आकर पूरा बाल खोल दे, आज शैम्पू करने का मन हो रहा है, बस पृथ्वी तो तबाह खत्म। तो देखते हैं हम जो गंगोत्री का जो स्रोत है वहां से बूंद बूंद करके हल्के रूप से गंगा जी बहती है। तो दूसरा जो गंगा जी आ गई है तो मेरी पवित्रता का क्या होगा। तो उन्होंने कहा देखिए मैंने पता कर लिया है ब्रह्मा जी से कि कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे भक्त, वो भक्त के लिए गंगा स्नान इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तीर्थ यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए धाम जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह भगवान की सेवा है, वहां साधु मिलते हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो होगा श्रद्धावान हरि नाम का, वो कभी कभी प्रचार करते करते पहुंच जाएगा गंगा के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, और फिर जैसे ही वो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 गंगा में स्पर्श कर देगा तो क्या होगा, गंगा तो आपके छूने से वो पवित्र नहीं हो जाएगा, उसके छूने से आप पवित्र हो जाएंगी। तो भक्त के लिए ना मुक्ति इज नॉट अ वे, उसको तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। मुक्ति मीन्स पिशाचनी, थर्ड क्लास चीज। भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो ये है हरि नाम की महिमा। तो कलो गंगा मुक्ति दात्री, तो मानते हैं कि गंगा जी कलयुग में मुक्ति देते हैं, पर भक्त के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचनी हृदय वर्तते, कि मुक्ति और भुक्ति, मुक्ति की याचना करना और भोगने की याचना करना, डिजायर को भक्ति में पिशाचनी की तरह बताया गया। मुक्ति तो भक्त के दरवाजे में खड़ी रहती है, मुक्ति को भक्ति में बाधा के तरह बताया गया है। मुक्ति पिशाचनी नहीं है, मुक्ति की इच्छा करने को पिशाचनी कहा गया है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। और एक तो वर्ष आता है उपनिषद में भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, कि भुक्ति मतलब जिसको भोगना है, मेरे को भोग करना है, मेरे को भोग करना है, वो भी अशांत रहता है, वो भी अशांत रहता है। मुक्ति भुक्ति, मुक्ति मतलब मुक्ति वाले को, मेरे को मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तपस्या करते रहता है, तपस्या करते रहता है, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो भी अशांत रहता है। सिद्धि कामी, सिद्धि कामी भी हिमालय के जंगल में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, मैं ये करूंगा तो मेरे को ये सिद्धि मिल जाएगा, मैं ये करूंगा तो मैं पानी में चलने लगूंगा। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो कृष्ण भक्त है वो तो निष्काम सेवा करता है दूसरों की, तो वो सकले अशांत, वो हमेशा शांत ही रहता है। कलो गीता पराम गतिम, परम गतिम अगर चाहिए तो गीता पढ़ना होगा। और कोई ग्रंथ नहीं बोला, सिर्फ गीता बोला है। नास्ते यज्ञ आदि कार्याणि हरेर नामेव केवलम, यज्ञ से ऊपर है हरिनाम यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलो विमुक्ताया निरानाम, हे नर अगर कलयुग में तुम मुक्ति चाहते हो तो नास्तेव गतिर अन्यथा 3 ही कारण से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये गंगा स्नान कर लो, गंगा स्नान से बढ़कर है यज्ञ कर लो, यज्ञ से बढ़कर हरिनाम यज्ञ कर लो, और अगर चाहिए तो भक्ति कर लो और गीता ग्रंथ पढ़ लो।